चलिए, चैप्टर का नाम आज का कौन सा है? इंटरेस्ट। देखिए ध्यान से, दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई देगा? डिजिटल बोर्ड दिख रहा है? ये बताइए। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, ध्यान दीजिएगा। SI साधारण ब्याज, चिंता मत कीजिए। साधारण ब्याज जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं SI। सबसे पहले इसमें क्या सब मिलेगा आपको, उससे हम आपको मुखातिब करा देते हैं। इसमें मिलेगा आपको मूलधन। क्या मिलेगा? सबसे पहले मूलधन। मूलधन को बोलते हैं P, प्रिंसिपल, ठीक है। इसके बाद इसमें रेट तय होगा। क्या तय होगा भाई? रेट, यानी दर तय होगा। दर को क्या बोलेंगे हम लोग? R। फिर इसमें क्या तय होगा? समय तय होगा। समय को क्या बोलेंगे? T। फिर इसमें क्या तय होगा? इसमें आपका ब्याज तय होगा। ब्याज, इस वाले ब्याज को क्या बोलेंगे? या फिर जो पैसा हम वापस करेंगे वो क्या कहलाएगा? मिश्रधन कहलाएगा, जिसे हम लोग अमाउंट बोलते हैं, ठीक है। बात को समझिएगा। जो धनराशि आप दी वो क्या कहलाएगा? मूलधन। रेट, फिर समय मतलब T। N से भी समय को सूचित करते हैं, नंबर ऑफ ईयर, लेकिन N से जनरली हम लोग समय को चक्रवृद्धि ब्याज में सूचित करते हैं, ठीक है। मिश्रधन को किससे सूचित करेंगे? A से। अब आगे जब बढ़ते हैं, देखिए इसमें क्या होगा, अब मिलेगा आपको साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, इसको सूचित करेंगे किससे? SI से। यही केवल नाम आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। क्या सब नाम है भाई? इसमें कोई आपको इसमें डिस्काउंट वाला नहीं मिलेगा देखने को। इसमें कोई आपको साइन थीटा कॉस थीटा देखने को नहीं मिलेगा। अभी मत छापिए, बस ये मूलधन मिलेगा, दर मिलेगा, समय मिलेगा, मिश्रधन और साधारण ब्याज। इसी पे तमाम झोलझाल है इस चैप्टर का, ठीक है। अब इसमें एक फॉर्मूला है जो आपको VBI है, PTR%। SI बराबर PTR%, या फिर लिखेंगे PTR% इक्वल्स टू SI। बस इसी को आप VBI मानिए और इसी को केवल दिमाग में रखना। बाकी चीजें बकवास है, फालतू है, ठीक है। एक ही चीज है। देखिए, P का मतलब क्या होता है? मूलधन। T का मतलब क्या होता है? समय। R का मतलब क्या होता है? दर। अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100। मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100। SI का मतलब क्या होता है? साधारण ब्याज। बात समझे बात को? वही चीजें हैं, बस एक फॉर्मूला आपको रटना है। अब इसी में बहुत सारे लोग कहते हैं ठीक है, साधारण ब्याज ये हो गया, तो मूलधन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मूलधन का फॉर्मूला हो जाएगा ब्याज गुना 100 बट्टा समय गुना दर। ये मूलधन हो जाएगा। फिर आपको कह देगा दर का फॉर्मूला ज्ञात करो। दर हो जाएगा ब्याज गुना 100 बट्टा मूलधन गुना समय, ठीक है। फिर समय का फॉर्मूला आपको कह देगा। समय बराबर क्या हो जाएगा? यहीं पे छोटा कर देते हैं इसको। इसी में आपको समय का फॉर्मूला कह देगा, तो समय बराबर क्या हो जाएगा भाई? यहां पर इसी में समय अगर कह देगा तो समय बराबर फॉर्मूला क्या होगा? ब्याज गुना 100 बट्टा मूलधन गुना दर। तो ये सब इसी से निकला, इसी फॉर्मूला से निकला। और ये कहां से आया? ये PTR% इक्वल्स टू SI। बस इतना पे फोकस करना, PTR% इक्वल्स टू SI, SI इक्वल्स टू PTR%। यही चीज को आप बस दिमाग में रखिए। एक और बात है जिसको आप दिमाग में चाहें तो रख सकते हैं कि मूलधन में जब आप, मूलधन है ना, मूलधन यानी P में जब आप ब्याज को जोड़ेंगे, ब्याज मतलब SI, तब ये कहलाएगा मिश्रधन। मिश्रधन मतलब A। इस एक लास्ट वाले फॉर्मूला को अगर आप ये दोनों फॉर्मूला को दिमाग में रखें जो ब्रैकेट में है, बस इतना चीजों को, पहला PTR% इक्वल्स टू SI, दूसरा मूलधन जोड़ ब्याज बराबर मिश्रधन। ये दो चीजें आपको दिमाग में रखना। इसको आप छापिए, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस बनेंगे। हो गया, छाप लिए? ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनेगा। अब परसेंटेज पढ़े हैं ना आप लोग, बस परसेंटेज पे ही आधारित सारा बात होगा। इसमें कौन कौन फार्मूला आपको याद करना है भाई? पहला याद करना PTR% बराबर SI है। दूसरा मूलधन जोड़ ब्याज बराबर मिश्रधन। यही दो चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। बाकी तीसरा चीज कोई आवश्यकता है ही नहीं। हाँ, ये जरूरी इसलिए है समझना, इसमें याद रखने वाली कोई बात नहीं। ये नाम है, ये SI परिवार में जो सदस्य हैं उसके नाम है। मूलधन, दर, समय, मिश्रधन, साधारण ब्याज। मूलधन से जितना रुपया, देखो
मूलधन से जितना रुपया ये मिश्र धन ज्यादा होगा, मान लो हम किसी को दिए 1000 रुपया, वो वापस किया 1200 रुपया, तो हमने दिया था 1000 रुपया, वापस कितना वो कर रहा है 1200 रुपया, कितना ज्यादा वापस किया 200 ज्यादा, तो वही 200 आपका क्या कहलाएगा, ब्याज कहलाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब मुद्दा का बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, आराम से देखिएगा। ये फॉर्मूला समझ गए? अच्छा, ये बीच वाला फॉर्मूला रखना नहीं, ये कहां से आया बोलिए तो? पीटी आर परसेंट से ये आ गया। पी मतलब मूलधन, टी मतलब समय, दर मतलब आर, आर मतलब दर, फिर परसेंटेज का मतलब बाय 100 साधारण ब्याज। ये यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसी को उठा पटक किए तो ये सब आया। देखिए ये समय निकालना है तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो क्या कहलाएगा, ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100। समय निकालना है तो मूलधन और दर कहाँ चला जाएगा, नीचे, तो इसीलिए आ गया मूलधन गुना दर। इसी फार्मूला से सारा फार्मूला निकला है, इसीलिए आप केवल इसको दिमाग में रखिए, इसको दिमाग में रखिए, आपका काम तमाम है। और परसेंटेज पे आधारित जो है ज्यादातर क्वेश्चन हम लोग यहाँ सोल्व करेंगे। जो भी एसआई का क्वेश्चन सोल्व करेंगे 90% क्वेश्चन परसेंटेज पे आधारित होगा, इसीलिए आपको पहले परसेंटेज पढ़ा दिए हैं। आज वैसे भी बहुत बच्चा अनुपस्थित है मौसम को लेकर के, जैसे बारिश हुआ तो सुबह सोने में बड़ा मजा आया होगा ये लोग। देखिए ध्यान से, आराम से देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, 4000 की राशि पर 3 वर्षों में 6% की दर से साधारण ब्याज कितना है? क्या निकालना हमको? एसआई। क्या निकालना भाई? एसआई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पी टी आर परसेंट। पी क्या है, टी क्या है, दर क्या है, परसेंट, बस बात खत्म। अब यहां देखिए, ये प्रतिशत से 2 जीरो खत्म हो जाए, ठीक, 6 तिया 18 चौके 72 मतलब 720, बी नंबर। कोई दिक्कत? परसेंटेज से 00 कैसे खत्म हुआ, चश्मा वाले भाई आप बोलिए। हाँ बहुत अच्छा, परसेंटेज का मतलब बाय 100 होता है, ठीक है, उससे 00 आपको खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? छाप लिए? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, फटाक से छापिए ना, पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये आरआरबी गुड्स गार्ड में पूछा गया था। 2 नंबर देखिए ध्यान से, आराम से देखिएगा। 2 नंबर, 5000 की राशि 8% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, तो वही एसआई निकालना है। एसआई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पी मतलब मूलधन, टी मतलब समय 3 वर्ष, और दर क्या है 8%। अब ये बताओ पीटी आर परसेंट होता है ना, पीटी आर परसेंट, कोई दिक्कत? अब देखिए परसेंटेज से 00 कैंसिल हो जाएगा, परसेंटेज से 00 कैंसिल हो गया, ठीक है। 8 तिया 24 को 50 का नोट होता है 1200 रुपया। कितना रुपया होता है भाई, 1200 रुपया। ये आपका ऑप्शन है। दिक्कत हो रहा है? लेकिन एक बात बोले, इस तरह का लॉलीपॉप क्वेश्चन हमेशा नहीं आएगा। अभी आ रहा है 2-4-10 को बनाने दीजिए, इसके बाद फिर कहानी में मोड़ आएगा, ठीक ना। अचानक से पता चलेगा कि नहीं ये ऐसा था, नहीं ऐसा हुआ, नहीं ऐसा ही हो गया, अचानक से मोड़ आएगा। बढ़े, फटाफट छापते जाइए ना। एक्चुअली रिकॉर्डिंग हो नहीं रहा है, मतलब अच्छा से नहीं हो रहा था, इसको हमको डिलीट ही करना पड़ेगा। फिर भी हम रिकॉर्ड इसलिए कर रहे हैं ताकि क्लियर पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ है। आज यही पता चलेगा, ये फिर हमको पढ़ाना पड़ेगा इतना तो रिकॉर्ड करने में। कितने समय में 4% की दर से 4500 के लिए 360 रुपया साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होगा? आपसे क्या पूछा गया, 360 रुपया साधारण। अब बताइए एसआई बराबर क्या होता है, या फिर पीटीआर परसेंट बराबर क्या होता है, बोलो। इतना तो आप जानते हैं, बस इसी पे सब काम है। अब देखिए ना कैसे होगा, समझिएगा। पी कितना दिया हुआ, 4500 है ना पी। समय क्या है, कितने समय में, इसका मतलब समय मालूम नहीं है तो टी मान लेते हैं। दर कितना है, देखो दर है 4%। अब आप खुद देखो कि ये हो गया पी, ये हो गया टी, ये हो गया आर परसेंट, बराबर क्या होगा एसआई। एसआई अवेलेबल है, कितना है 360, बस 360 लिख दीजिए। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, आंसर आ गया। देखिए कैसे परसेंटेज खटेगा, 00 खत्म, कोई दिक्कत? अच्छा 9 से 5 बार में 9 चौके 36, तो टी बराबर आपका क्या आ जाएगा 40 बटा 5 बराबर 8 साल। आंसर
नहीं, कहीं मिस्टेक हुआ है, 4 भी है ना, अच्छा कोई बात नहीं, तब तो और आसान है। 40/4 पंचा 20 कट जाएगा, बराबर हो जाएगा 2 साल, 2 ईयर। कहाँ है ये, नहीं जा रहा खोपड़ी में। अरे भाई बहुत आसान है, PTR% बराबर SI, बस ये रामबाण है इस चैप्टर के लिए, और कुछ खास नहीं इसमें। और आज 9 बजे बुक शुरू हो जाएगा, 9 बजे इसमें GS में, GS में मतलब प्रॉपर तरीका से बेसिक आज शुरू हो जाएगा। वो जो 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक कुछ चला है, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन सोल्व हुआ बच्चा लोग का। अब आज से बुक शुरू होगा, तो जिनको प्रॉपर पढ़ना है वो आज से बुक पढ़ सकते हो। उसमें कुछ बच्चा एक के दिन देखा भाग गया, उसको लगा कि वो गड़बड़ है, ये है वो है। भाई एक दिन में कैसे हो, ये तो वही हुआ कि डॉक्टर का दवा एक दिन खाए ठीक नहीं हुए, ऐसे नहीं होता है। कहीं पर भी जाइएगा ना, दृष्टि IAS दिल्ली में भी एक दिन में समझ में नहीं आएगा मामला। आगे बढ़े, ध्यान से देखिए, ये देखिए मामला क्या कह रहा है। वह धनराशि क्या है जिस पर X वर्षों का X% दर पर साधारण ब्याज क्या है, X। सिंपल बात है भाई, आपको फॉर्मूला आता है, क्या वो आता है, PTR% बराबर क्या होता है, ये तो आता है। अब देखिए कहता वह धनराशि क्या है, इसका मतलब P मालूम नहीं है, समय मालूम है X, दर मालूम है X, प्रतिशत मतलब बाय 100, प्रतिशत का बाय 100 इस बार क्यों दे दिया, क्योंकि ससुरी काटेंगे कहाँ, तो लिखना पड़ेगा। नहीं समझे बात को, काटने वाला तो कोई बात है नहीं यहाँ पर। बराबर SI भी क्या है आपका X से है। फिर समझिए, मूलधन नहीं मालूम तो P लिख दिए, समय मालूम है X वर्ष, दर मालूम है X% है, SI भी मालूम है X, तो एक X तो आराम से कट जाएगा, एक X खत्म हो गया। अब P बराबर क्या हो जाएगा, 100 उधर जाएगा, 100 बट्टे में ये X, तो 100/X हो जाएगा P बराबर ये रहा। अरे कुछ नहीं है, देखने में खाली बड़ा लगता है, जो जो देखने में बड़ा लगे बस समझ जाइए कमजोर होगा, छोटा से डरिए। हो गया, कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, ध्यान से देखिए, यदि X पर A% की दर से M वर्षों के लिए साधारण ब्याज उतना ही है जितना कि Y पर A² की दर से M² के, घेरा लगने वाला सवाल है। सवाल में दम नहीं है, फिलहाल घेरा लगेगा, क्योंकि अभी समझाएंगे तो आपको समझ में कम आएगा। इससे पहले भी बहुत सारे सवाल में घेरा लगाएंगे, फिर बाद में उसको समझाए हैं, आप समझ भी गए हैं, कोई दिक्कत? इसमें देखिए क्या कहानी है, आराम से समझिए। फार्मूला याद है आपको, क्या था फार्मूला? वह यदि 2500 का 8% की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाए तो वह कितने वर्षों में कितना हो जाएगा, 3300। तो आपके पास फार्मूला पहले से है, क्या है फार्मूला? PTR% बराबर SI, इतना तो आप जानते हैं, ठीक है। बोला था P कितना है, 2500 रुपया। कोई दिक्कत? दिखाई देने में कोई समस्या किन्हीं को दिख रहा है ना? थोड़ा थोड़ा चमक रहा होगा कहीं कहीं, कहां पर? चश्मा नहीं लेता है, चमके जो चश्मा पहन गया, देखिए बगल में चश्मा पहन नहीं चमके जो, ठीक। और वो पीछे पीछे चश्मिश चमका है नहीं ना? किनको किनको चमक लग रहा है इसमें? आप लोग में जिनको लग रहा है चश्मा पहन के आ जाइए। अच्छा, डॉक्टर को जाके कहना है दुकानदार को, सफलता पढ़ने जाते चमकता है बोर्ड, ऐसा कोई चश्मा दीजिए कि नहीं चमके। देखो वो दे देगा। हाँ देखिए ध्यान से, मूलधन हो गया क्या 2500, समय कितना है भाई? समय नहीं पता तो क्या दे देंगे T। अरे बीच बीच में वो मिस कॉल मार रहा है। समय क्या हो गया T। अब दर 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 8%। बताओ भाई ये PTR% हुआ कि नहीं हुआ? PTR% इतना हो गया, बोलो ना भाई। बराबर क्या होता है ये बताओ? SI दिया हुआ है। 2500 रुपया आपका 3300 रुपया हो गया, तो जितना टका ज्यादा हुआ दैट्स SI।
नहीं समझे बात को? आप तो 2500 इन्वेस्ट करा था, आपको मिला 3300, तो कितना एक्स्ट्रा मिला? 800 एक्स्ट्रा मिला, तो 800 आपका क्या हो गया? ऐसा ही हो गया। ठीक है, अब आप आराम से काट दो इसको। देखो ध्यान से भाई, ये खत्म, ये खत्म, कोई दिक्कत? t बराबर 800 बट्टे 25 8 नहीं समझे? कटेगा तो क्या होगा? 4 वर्ष। ठीक, फटाफट। कोई दिक्कत है समझने में क्या? फार्मूला PT R% और कुछ नहीं, PT R%, PT R%, PT R%। एक और फार्मूला जो दिमाग में रखने बोले थे, क्या? बस यही दो ठो बड़े नहीं छाप पाए थे। देखिए इसमें, देखिए क्या कहानी है इसमें है, आराम से समझिए। इसमें काम देगा वो वाला। एक व्यक्ति 12% दर से 3 वर्षों के लिए कुछ धन कर्ज लेता है, समय पर 3400 रुपया वापस करता है। वह धनराशि क्या है? ये 3400 रुपया जो वापस करता है, क्या ब्याज देगा कि मूलधन प्लस ब्याज देगा? मूलधन प्लस ब्याज देगा, मतलब मिश्र धन देगा। ठीक है, तो मूलधन प्लस ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, मूलधन को P मान लेते हैं, अब ब्याज आपका क्या होता है? PTR%। बात को समझना, PTR% क्या होता है? ब्याज। SI उसी को ना ब्याज कहते हैं। ये मूलधन हुआ, ये ब्याज हुआ, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा? अमाउंट कहलाएगा? नहीं कहलाएगा भाई। सोचो सोचो सोचो, कहलाएगा ये? सोचो सोचो, जहां सोच वहीं शौचालय। सोचो, देखिए ये मूलधन है, मूलधन में PTR% को जोड़ दिया, अर्थात ब्याज को जोड़ दिया, तो क्या कहलाएगा? मूलधन जोड़ ब्याज बराबर मिश्र धन। होता है? ठीक, नहीं होता है। मूलधन जोड़ ब्याज बराबर मिश्र धन दिए थे, वही चीज। अब मूलधन नहीं मालूम है, नहीं मालूम है तो P लिखेंगे प्लस P, यहां भी नहीं मालूम होगा, समय लेकिन मालूम है 3 वर्ष, दर भी मालूम है 12%, बटन होगा 100, बराबर होगा अमाउंट भी मालूम है 3400 रुपया वापस की। यहां से P निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं, देखिए ध्यान से। 3 चौके 12, 25 चौके 100, एलसीएम लेंगे तो 25 होगा। इनका बट्टे मैंने कुछ तो एक, एलसीएम कितना होगा? 25। ये हो जाएगा 25P और ये हो जाएगा 3 तिया 9P। 25 9 कितना हो जाएगा? 34P बराबर हो जाएगा 3400। 34 34 खत्म हो जाएगा। P बराबर क्या हो जाएगा? खुद बताइए। P बराबर हो जाएगा ये 25 गुना 00, कहिएगा 0 हो जाएगा, नहीं 2500 हो जाएगा। ठीक है, ये 2500 हो गया आंसर। लेकिन इसका एक और तरीका है, अगर आप कहेंगे तो हम बता देंगे, फट से बता दें दूसरा तरीका। देखो बताते हैं, इसको छापना आप, हम ये नहीं कहते कि इसको मत छापो, आप इसको छापिए, लेकिन आप दूसरा तरीका सीख लीजिए। दूसरा तरीका ये है, कितना प्रतिशत सालाना है? 12%। कै साल तक? दिमागी लगो, अगर 12% 1 साल बढ़ेगा तो 12 बढ़ेगा, 2 साल बढ़ेगा तो 12 और 12 24, पहला साल 12, दूसरा साल 12, 24 हो जाएगा। लेकिन ये 12% कै साल तक जाएगा? 3 साल तक। 12 कितना हो जाएगा? 36% बढ़ गया। तो कोई अगर 36% बढ़ गया तो 136% हो गया। 136% का वैल्यू हो गया 3400। अब निकालना है मूलधन, मूलधन अपने आप में 100 हुआ, 100 बराबर हुआ, निकल जाएगा। उतने आएगा, कितना? 2500 आएगा। एक बार करके देख लीजिएगा। हम ये बताना चाहे कि A बराबर B, C बराबर वाट, यहां भी लगेगा, जहां चाहेंगे वहां लगेगा। ठीक है ना, थोड़ा सा बस वही लगाने का तरीका आना चाहिए। कितना नंबर ये बना? क्या 8 नंबर। देखिए ध्यान से, आराम से लग गया। छोड़ दो भाई, पूरा रिंग नहीं करना है। समझिए ध्यान से, ये रहा आपका कौन सी राशि। हेलो हाय, सब करने लगा रे भाई। रुको, करो जिसको फोन करना, फ्लाइट मोड।
अभी जो नंबर कर रहा तो कोई विद्यार्थी था, नंबर सेव है। कौन सी राशि पर साधारण ब्याज से 6 महीने में 4% ब्याज की दर से 150 ब्याज मिलेगा? 150 ब्याज मिलेगा। आपके पास फार्मूला है ना जी, PTR% बराबर क्या होता है? बस यही होगा, यही है पहला टाइप में, केवल यही है। चलिए P कितना है, कौन सी राशि, P मालूम है, चलो ठीक। T मालूम है 6 महीना, 6 महीना मतलब 1/2 साल, 6 महीना मतलब 1/2 साल नहीं होगा, आधा साल, ठीक है। दर दिया हुआ है 4% मतलब 4/100 बराबर SI कितना कहता है, 150 टका कहता है ना। कुछ मत करो, ये 4 से इसको कटा दो, कितना बार में कटेगा, 25। तो अब P बराबर हो गया कौन चीज, ध्यान से देखना, 25 गुना 2 50, कोई दिक्कत। अब 50 टका का नोट 15 गो रहेगा तो 750 होगा। 50 टका का नोट क्या गो रहेगा, 15 गो, तो 750 होगा। एगो जीरो है तो दे देंगे 7500 आंसर आ गया। बढ़िया से करो ना, रोकने का चाहता है सब, छीकना उगना बढ़िया से, रोकना नहीं है, हाँ जोर से। लेकिन खाली बगल वाला के है ये क्या कर रहे हैं, क्या हुआ, कहाँ दिक्कत है? कुछ तो दिक्कत है, बोलो कौन चीज, पंखा नहीं, इसको दिक्कत नहीं, इसको उज्जवल कुमार को पंखे हो गया। हाँ 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 6 लिख सकते थे, देखो कितना अच्छा है, 6 नहीं लिख सकते थे, हाँ लिख सकते थे, देखो 6 लिखते, माह लिखते। अब इसको वर्ष में बदलेंगे, 12 से भागा करते, 6 6 दूनी 12। वह बात करना चाहिए तो वह बात नहीं है। हो गया, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो। संतोष अजय को 12,000 6.1/4% साधारण ब्याज पर कर्ज दिया। 9 महीने बाद, चुप, 9 महीने बाद अजय मूल राशि तथा ब्याज के रूप में एक घड़ी संतोष को दिया। देखिए मामला क्या है कि संतोष नाम का व्यक्ति अज्जू को दिया 12,000 टका इस रेट से, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। 9 महीने बाद क्या हुआ, अज्जू जो है मूल राशि देवे किया, जितना टका लिया था, कितना टका लिया था, 12,000 दे दिया। तो वो बोला कि भाई अभी तो पैसा हम ही दिए थे तुमको, तो अपना घड़ी दे दिया, बोला कि इसी को रखो। तो अब कहता है कि घड़ी की कीमत क्या है, इसका मतलब घड़ी का कीमत वही है जितना टका ब्याज हुआ है। दिमाग लगाना, हम क्या कह रहे हैं, लोग नहीं होते मतलब पैसा ले लो, अब ब्याज जो हुआ उसके एवज में घड़ी ले लो, तो घड़ी उतना टका का होगा तब ना घड़ी ले लिया, नहीं तो लेवे नहीं करता, नजारा खोपड़ी में। तो हम लोग को क्या निकालना है फाइनली, PTR% बराबर SI हमको ब्याज निकालना है, या फिर निकालेंगे SI बराबर PT, SI बराबर PTR%। P कितना है, P कितना है 12,000, T कितना है 9 माह। देखिए 9 माह के 9 माह निकल लिया, 12 से भागा, कोई दिक्कत। तो 9 महीना 12 से भागा क्यों, कि एक साल में 12 महीने होता है, ठीक है। जैसे 12 महीना होगा, 12 महीना को क्या बोलते हैं, एक साल। तो 12 में 12 से भागा देंगे तब ना कट के एक होगा। 24 महीना को क्या बोलते हैं, 2 साल। तो 24 में 12 से भागा देंगे तो 2 आएगा। उसी तरीके से 9 महीना में 12 से भागा दे देंगे। तो PTR%, R कितना है, इसको तोड़िए, 6 चौके 24 है, 25/4। आप परसेंटेज के बज में क्या दे देंगे, बुझ गए, बस इसको कैलकुलेट कर दीजिए। ध्यान से देखिए, देखिए आराम से देखिएगा। ये है आपका योहो रेडियो नेपाल, ये 00 यहां से कट गया, 12 से 12 खत्म। अच्छा कुछ मत कीजिए, 4 को बाद में देखा जाएगा। यहां देखिए क्या है, 25 नमा 225 पे 1 0, अब बट्टा कितना 4। अब आराम से आपको मैं बताता हूं, ये 2250 है, कटाने का तरीका भी आप समझ लीजिए। 2250 है, कोई दिक्कत। तो 2000 का जो 4 से भगा देंगे तो 500 टका आएगा, नहीं आएगा। 2000 में 4 से भगा देंगे 500 आएगा। अब 200 में जब 4 से भगा देंगे तो 50 टका आएगा। अब 50 में जब 4 से भगा देंगे 12.5 टका आएगा। तो यानी 50 और 12.5 62, तो ये हो जाएगा 562 का 50 पैसा। यहाँ हो गया।
चलिए इसको देख लेते हैं। अच्छा इसमें तो घेरा लगेगा, देखना नहीं इसको, घेरा कुछ खास नहीं है इसमें, बट घेरा लगाना। तो 10 में 2 घेरा लगा है, ये 2 बनेगा अंतिम दिन, आज नहीं बनेगा, ठीक है। तो मोटा मोटी चैप्टर शुरू हो गया है, कल आना है और कल टैब 2 बनाना है।